हरि ओम गणेशाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम श्री मार्कंडेयाय नमः। संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण से आज 22वां भाग आपके सामने प्रस्तुत करा रहा हूँ। शाहजानंद सोसाइटी, गुजरात सूरत से दासरी यादगिरी महाराज। कुंडला बोली, प्रभु आपकी बुद्धि बहुत बड़ी है। आप जैसे लोगों को कोई पुरुष भी उपदेश नहीं दे सकता, फिर मुझ जैसी स्त्रियां तो दे ही कैसे सकते हैं। किंतु इस मदलासे के स्नेह में मेरा चित्त आकृष्ट हो गया तथा आपने भी अपने प्रति मेरे हृदय में एक विश्वास उत्पन्न कर दिया है। इसीलिए मैं आपको कर्तव्य का स्मरण मात्र करा रही हूँ। पति को चाहिए कि सदा अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। जब पति पत्नी प्रेमवश एक दूसरे के वशीभूत होते हैं और तब उन्हें धर्म अर्ध काम तीनों का प्राप्ति होती है, क्योंकि त्रिवर्ग की प्राप्ति पति पत्नी दोनों को सहयोग पर ही निर्भर है। राजकुमार स्त्री की सहायता लिए बिना पुरुष किसी देवता, पितर, भृत्य और अतिथियों का पूजन नहीं कर सकता। मनुष्य जब पतिव्रता पत्नी का रक्षा करता है तब वह पुत्रोत्पादन के द्वारा, पितरों को अन्न आदि के द्वारा, अतिथियों को और पूजा अर्चना के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करता है। स्त्री भी पति के बिना धर्म, अर्ध काम एवं संतान नहीं पा सकती। इसलिए पति पत्नी दोनों के सहयोग पर ही त्रिवर्ग का सुख निर्भर करता है। आप दोनों नव दंपति के लिए ये बातें मैंने निवेदन की है। अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार जा रही हूँ। यूँ कहकर कुंडला ने अपनी सखी को गले से लगाया और राजकुमार को नमस्कार करके वहाँ दिव्य गति से अपने अभीष्ट स्थान को चली गई। ऋतुध्वज ने भी मदालसा को अपने घोड़े पर बिठाया और पाताल लोक से निकल जाने की तैयारी की। ये बात दानवों को मालूम हो गई। उन्होंने सहसा कोलाहल मचाना आरंभ किया। पाताल केतु जिस कन्या रत्न को स्वर्ग से हर लिया था उसे यह राजकुमार चुराए जाता है। ये समाचार पाते ही परिघ, खड़ग, गदा, शूल, बाण और धनुष आदि आयुधों से सजी हुई दानवों की विशाल सेना पाताल केतु के साथ वहाँ भी आ पहुँची। उस समय खड़ा रहा कहते हुए बड़े बड़े दानवों ने राजकुमार ऋतुध्वज पर बाणों और शूलों की वृष्टि आरंभ कर दी। राजकुमार भी बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने हत्ते हत्ते बाणों का जाल सा फैला दिया और खेल खेल में ही दानवों के सब अस्त्र शस्त्र काट गिराए। क्षण भर में ही पाताल लोक की भूमि ऋतुध्वज के बाणों से छिन्न भिन्न हुए। खड़ग शक्ति सृष्टि और ऋषि और सहायकों से आच्छादित हो गई। तदनंतर राजकुमार ने त्वाष्ट्र नामक अस्त्र का संधान किया और उसे दानवों पर छोड़ दिया। उसके प्रचंड ज्वाल से पाताल केतु सहित समस्त दानव दग्ध हो गए। उनकी हड्डियां चटक चटक कर राख हो गई। जैसे कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से सगरपुत्र भस्म हो गए थे, उसी प्रकार ऋतुध्वज की शरीराग्नि में संपूर्ण दानव जल मरे। और इस प्रकार बड़े बड़े दानवों का वध करके राजकुमार फिर अपने अश्व पर सवार हुए और उस स्त्री रत्न के साथ अपने पिता के नगर में आए। पिता के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने पाताल लोक में जाने, कुंडला के दर्शन होने, मदालसा को पाने और दानवों से युद्ध करने आदि का सब समाचार सुना दिया। ये सब सुनकर पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपना पुत्र को छाती से लगाकर कहा, बेटा तुम
सुपात्र और महात्मा हो, तुमने मुझे तार दिया, क्योंकि तुम्हारे द्वारा उत्तम धर्म का पालन करने वाले मुनियों की वैसे रक्षा हुई है। मेरे पूर्वजों ने अपने कुल के यश से विख्यात किया था, मैंने उस यश को फैलाया था और तुमने अनुपम पराक्रम करके उसे और भी बढ़ा दिया। पिता ने जो यश, धन अथवा पराक्रम प्राप्त किया हो, उसे जो कम नहीं करता, वह पुत्र मध्यम श्रेणी का माना गया है। जो अपनी शक्ति से पिता की अपेक्षा भी अधिक पराक्रम दिखाए, उसे विद्वान पुरुष श्रेष्ठ कहते हैं। किंतु जो पिता द्वारा उपार्जित धन, वीर्य तथा यश को अपने समय में घटा देता है, वह बुद्धिमान पुरुषों द्वारा अधम बताया गया है। मैंने जिस प्रकार ब्राह्मणों की रक्षा की थी, उसी प्रकार तुमने भी की है, परंतु पाताल लोक की यात्रा और वहाँ असुरों का विनाश वे सब कार्य तुमने अधिक किए हैं, अतः तुम्हारी गणना उत्तम पुरुषों में है। बेटा, तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा अधिक गुणवान पुत्र को पाकर मैं पुण्यवानों के लिए भी स्पृहणीय हो रहा हूँ। जिसका पुत्र बुद्धि, दान और पराक्रम में उससे बढ़ नहीं जाता, वह मनुष्य मेरे मत में पुत्र जनित आनंद को नहीं प्राप्त करता। उस पुरुष को धिक्कार है जो इस लोक में पिता के नाम पर ख्याति लाभ करता है। जो पिता अपने पुत्र के कार्य से विख्यात होता है, उसी का जन्म सफल है। जो अपने नाम से प्रसिद्ध होता है, वह सबसे उत्तम है। जो पिता और पितामहों के नाम पर ख्यात होता है, वह मध्यम है, तथा जो मातृपक्ष या माता के नाम से प्रसिद्ध प्राप्त करता है, वह अधम श्रेणी का मनुष्य है। इसलिए पुत्र, तुम धन, पराक्रम और सुख के साथ अभ्युदयशील बनो। इस गंधर्व कन्या का तुमसे कभी वियोग न हो। इस प्रकार बारंबार भांति भांति के प्रिय वचन कहकर पिता ने ऋतुध्वज को हृदय से लगाया और मदालसा के साथ उन्हें राजमहल में भेज दिया। और राजकुमार ऋतुध्वज अपनी पत्नी के साथ पिता के नगर में तथा उद्यान, वन एवं पर्वत शिखरों पर आनंद पूर्वक विहार करते रहे। कल्याणी मदालसा प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सास ससुर के चरणों में प्रणाम करती और अपने पति के साथ रहकर आनंद भोगती थी। पाताल केतु के कपट से मरी हुई मदालसा की नागराज के फन से उत्पत्ति और ऋतुध्वज का पाताल लोक में आगमन। दोनों नाग कुमार कहते हैं, पिताजी, तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने पर राजा ने पुनः अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम प्रतिदिन प्रातःकाल इस अश्व पर सवार हो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर विचरते रहो। सैकड़ों दुराचारी दानव इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, उनसे मुनियों को बाधा न पहुँचे, ऐसी चेष्टा करो। पिता की इस आज्ञा के अनुसार राजकुमार उसी दिन से ऐसा ही करने लगा। वे पूर्व में ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पिता के चरणों में मस्तक झुकाते थे। एक दिन की बात है, वे घूमते हुए यमुना तट पर गए। वहाँ पाताल केतु का छोटा भाई ताल केतु आश्रम बनाकर रहता था। राजकुमार ने उसे देखा। वह मायावी दानव मुनि का रूप धारण किए हुए थे और उसने पहले की वैर का स्मरण करके उनसे कहा, राजकुमार, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो उसे करो। तुम सत्य प्रतिज्ञा हो, अतः तुम्हें मेरी प्रार्थना भंग नहीं करनी चाहिए। मैं धर्म के लिए यज्ञ करूँगा और उसमें अनेक इष्टयाँ करनी होगी। इन सब के लिए इष्ट का चयन करना भी आवश्यक है, किंतु मेरे पास दक्षिणा नहीं है। अतः वीर, तुम स्वर्ण के लिए मुझे अपने गले का यह आभूषण दे दो और मेरे इस आश्रम की रक्षा करो। तब तक मैं जल के भीतर प्रवेश करके प्रजा की पुष्टि के लिए वरुण देवता संबंधी और वैदिक मंत्रों से वरुण देवता की स्तुति करता हूँ। स्तुति के पश्चात जल्दी ही लौटूंगा। उसके यों कहने पर राजकुमार ने उसे प्रणाम किया और अपने कंठ का आभूषण उतार कर दे दिया। फिर इस प्रकार कहा, आप निश्चित होकर जाइए, जब तक लौट नहीं आएंगे तब तक
यहीं मैं आपके आश्रम का समीप रहूँगा। राजकुमार के इस प्रकार कहने पर तालकेतु नदी के जल में डुबकी लगाकर अदृश्य हो गया और वे इसके माया निर्मित आश्रम की रक्षा करने लगे। जल के भीतर से वह राजकुमार के नगर में चला गया और मदालसा तथा अन्य लोगों के समक्ष पहुंचकर इस प्रकार बोला। तालकेतु ने कहा, वीर कुवलयाश्व मेरे आश्रम के समीप गए थे और तपस्वियों की रक्षा करते हुए किसी दुष्ट दैत्य से युद्ध कर रहे थे। उन्होंने अपनी शक्ति भर युद्ध किया और बहुत से ब्राह्मण द्वेषी दैत्यों को मौत के घाट उतारा। फिर उस पापी दैत्य ने माया का सहारा लेकर शूल से उनकी छाती छेद डाली। मरते समय उन्होंने अपने गले का ये आभूषण मुझे दिया। फिर तपस्वियों ने मिलकर उनका अग्नि संस्कार कर दिया। उनका अश्व भयभीत हो नेत्रों से आंसू बहाता हुआ हिनहिनाता रहा। उसी अवस्था में वह दुरात्मा दानव उसे अपने साथ पकड़ ले गया। मुझ पापाचारी निष्ठर ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। इसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो वह आप लोग करें। अपने हृदय को आश्वासन देने के लिए यह गले का हार ग्रहण कीजिए। यों कहकर तालकेतु ने वह हार पृथ्वी पर छोड़ दिया और जैसे आया था वैसे ही चला गया। ये दुखपूर्ण समाचार सुनकर वहाँ के लोग शोक से व्याकुल हो मूर्छित हो गए। फिर थोड़ी देर में होश में आने पर रानीवास की सभी स्त्रियां, राजा तथा महारानी भी अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। मदालसा ने उनके गले का आभूषण को देखा और पति के मारा गया सुनकर तुरंत ही अपने प्यारे प्राणों को त्याग दिया। तदनंतर पूर्ववासियों तथा महाराजा के महल में भी बड़े जोर से करुण क्रंदन होने लगा। राजा शत्रुजित ने जब मदालसा के पति के बिना मृत्यु के प्राप्त हो देखा तब कुछ विचार करके मन को स्थिर किया और वह वहाँ शोक करते हुए सब लोगों से कहा, प्रजाजनों और देवियों, मैं तुम्हारे और अपने लिए रोने का कोई कारण नहीं देखता। सभी प्रकार के संबंध अनित्य होते हैं। इस बात का भली भांति विचार करने पर क्या पुत्र के लिए शोक करूं और क्या पुत्र वधू के लिए? सोचने से ऐसा जान पड़ता है वे दोनों कृतकृत्य होने का कारण शोक के योग्य नहीं है। जो सदा मेरी सेवा में लगा रहा था और मेरे ही कहने से ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर हो मृत्यु को प्राप्त हुआ, वह मेरा पुत्र बुद्धिमान पुरुषों के लिए शोक का विषय कैसे हो सकता है? जो अवश्य जाने वाला है, उस शरीर को यदि मेरे पुत्र ने ब्राह्मणों की रक्षा में लगा दिया हो तो महान अभ्युदय का कारण है। इसी प्रकार उत्तम कुल में उत्पन्न हुई ये मेरी पुत्र वधू यदि इस प्रकार अपने स्वामी में अनुरक्ति हो परलोक में उसके पास गई है तो उसके लिए भी शोक करना कैसे उचित हो सकता है? क्योंकि स्त्रियों के लिए पति के अतिरिक्त दूसरा कोई देवता नहीं है। यदि ये पति के न रहने पर भी जीवित रहती तो हमारे लिए, बंधु बांधवों के लिए तथा अन्य दयालु पुरुषों के लिए शोक के योग्य हो सकती थी। ये है अपने स्वामी के वध का समाचार सुनकर तुरंत ही उनके पीछे चली गई। अतः विद्वान पुरुषों के लिए शोक के योग्य नहीं है। शोक तो उन स्त्रियों के लिए करना चाहिए जो पति वियोगिनी होकर भी जीवित हो। जो पति के साथ ही प्राण त्याग देती है वे कदापि शोक के योग्य नहीं है। मदालसा बड़ी कृतज्ञ थी, इसलिए उसने पति वियोग का दुख नहीं भोगा। जो इहलोक तथा परलोक में तथा सब प्रकार के सौख्य प्रदान करने वाला है, उस पति को कौन स्त्री मनुष्य समझेगी? अतः मेरा वह पुत्र ऋतध्वज, यह पुत्र वधू मैं तथा ऋतध्वज की माता, इनमें से कोई भी शोक के योग्य नहीं है। मेरे पुत्र ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपना प्राण त्याग कर हम सबका उद्धार कर दिया है। संग्राम में ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्राण त्याग करके मेरे पुत्र ने अपनी माता के सतीत्व, वंश की निर्मलता तथा अपने पराक्रमता त्याग नहीं किया। तदनंतर कुवलयाश्व की माता ने अपने पति की ओर देखकर कहा, अपना चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।